हाय गाइस, दिस इज़ पंकज अगेन। और आज एक नई स्टोरी के साथ जिसका नाम है अ मॉस्किटोज़ अराइवल एंड डिपार्चर। तो मॉस्किटो मतलब होता है मच्छर ठीक है। अराइवल मतलब आगमन यानी कि आना, एंड डिपार्चर डिपार्चर मतलब वापस जाना, प्रस्थान करना, उसको डिपार्चर कहते हैं। ठीक है। A mosquito once came flying and settled down comfortably on a bull's horn. फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए आया, सेटल डाउन मतलब बैठ गया, कंफर्टेबल मतलब होता है आरामपूर्वक। ठीक है। बुल्स हॉर्न मतलब होता है जो सांड, बुल्स मतलब सांड, हॉर्न मतलब उसका सींग, तो सांड के ही सींग पर। ठीक है। तो क्या होता है, अ मॉस्किटो वंस केम फ्लाइंग, एक बार एक मच्छर उड़ते हुए आया। केम है ना, तो आया, पास्ट इंडेफिनिट। एंड सेटल डाउन और बैठ गया आराम से, कंफर्टेबली मतलब आराम से, ऑन ए बुल्स हॉर्न, एक सांड के सींग के ऊपर। एंड रिमेन्ड देयर फॉर आवर्स, रिमेन्ड मतलब बने रहना, देयर फॉर आवर्स मतलब घंटों तक, देयर मतलब वहाँ, और वहाँ बना रहा घंटों तक। तो क्या मतलब हो गया कि एक बार एक मॉस्किटो उड़ते हुए आया और सांड जो बुल होता है उसकी सींग पर बैठ गया और वहाँ घंटों तक बना रहा। ओनली व्हेन डिड ही डिसाइडेड टू लीव, उसने तभी वहाँ जाने का फैसला किया। डिसाइड मतलब फैसला करना, लीव मतलब जाने का, ओनली मतलब केवल, उसने तभी जाने का निर्णय लिया। डिड ही स्पीक टू द बुल, जब वो बुल से बात कर लेगा। तो उसने ये फैसला किया कि जब मैं बुल से बात कर लूँगा मैं तभी उड़ूँगा यहाँ से। ठीक है। यू मस्ट हैव बीन कर्सिंग मी ऑल थ्रो these hours I was sitting on your horn। तो कर्जिंग मतलब किसी को उल्टा सीधा कहना, अभिशाप देना होता है। वैसे तो किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना, गालियाँ देना, अभिशाप देना, ये होता है कर्जिंग। ऑल थ्रो दीज आवर्स का मतलब है इन घंटों के दौरान। ठीक है। तो क्या है, मच्छर कहता है यू मस्ट हैव बीन कर्सिंग मी, तुम मुझे अवश्य, मस्ट हैव मतलब होता है अवश्य ही, कर्जिंग मी मुझे बद्दुआ दे रहे होगे, उल्टा सीधा कह रहे होगे, मी टू ऑल दीज थ्रू ऑल दीज आवर्स, इन घंटों के दौरान। किन घंटों के दौरान? जब मच्छर उसके सींग पे बैठा था। आई वॉज सिटिंग ऑन योर हॉर्न, मैं, सिटिंग मतलब बैठना, ऑन योर हॉर्न मैं बैठा हुआ था तुम्हारे सींग पर, ये मच्छर ने कहा। ठीक है। बट आई शैल डिस्टर्ब यू नो मोर एज आई एम लिविंग नाउ, लेकिन डिस्टर्ब मतलब होता है किसी को परेशान करना। ठीक है। तो बट आई शैल, लेकिन अब नहीं, बट आई शैल डिस्टर्ब यू नो मोर, नो मोर मतलब अब नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। एज आई एम लिविंग नाउ, अब मैं जा रहा हूँ, लिविंग मतलब मैंने बता दिया ऊपर, जा रहा हूँ, नाउ मतलब अब, लेकिन अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, ये मच्छर ने कहा। देखिए इसमें एक मच्छर है उड़ता हुआ ये बैल है, ये कुछ चर रहा था घास वास, ये उसके ऊपर सींग पे आके बैठ गया। इस मच्छर को लगा कि बुल परेशान हो गया होगा इन 3 घंटों में जब से मैं बैठा हूँ इसके यहाँ, लेकिन ये उसने फैसला किया मैं तभी जाऊँगा जब इससे मैं बात कर लूँगा। तो वो बात कर रहा था कि अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं उड़ते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आई डिस्टर्ब्ड सेड द बुल इन अ सरप्राइज्ड टोन। डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान होना, जैसे बताया। सरप्राइज्ड टोन मतलब होता है आश्चर्यचकित होके, टोन मतलब होता है हमारा ध्वनि, मतलब आश्चर्यचकित होके। आई डिस्टर्ब, मैं परेशान हूँ, सेड द बुल, बुल ने कहा कि मैं परेशान हूँ, इन्हें सरप्राइज टोन, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर बुल ने कहा कि मैं परेशान हूँ। आई वाजंट इवन अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस ऑन माई हॉर्न, वाजंट को कहते हैं वाज नॉट। ठीक है, ये वाज नॉट है, मैं नहीं था, इवन मतलब यद्यपि, अवेयर मतलब जागरूक होना या किसी के कुछ पता होना, ऑफ योर प्रेजेंस मतलब आपकी उपस्थिति, ऑन माई हॉर्न मैं तो जानता भी नहीं था तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे सींग पर हो। आई वाजंट इवन अवेयर, मैं बिल्कुल भी
नहीं जानता था कि ऑफ योर प्रेजेंस, तुम्हारी उपस्थिति के बारे में, ऑन माई हॉर्न, मेरे सींग के ऊपर। तो सांड ने कहा मैं डिस्टर्ब होऊंगा, मैं तो जानता भी नहीं था तुम मेरे सींग पे हो, ठीक है। आर यू स्टिल देयर, क्या तुम अभी भी वहीं हो, सांड ने कहा। बुल ने क्या क्या तुम अभी भी वहीं हो। द पुअर मॉस्किटो वॉज सो शॉक्ड। शॉक्ड मतलब होता है जिसको धक्का लगना किसी चीज़ का, है ना। तो पुअर मतलब यहाँ पे दयनीय स्थिति, जिस चीज़ किसी के लिए दर्शाना। पुअर मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, वैसे तो पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ मच्छर के लिए पुअर का मतलब बेचारा, बेचारा। तो द पुअर मॉस्किटो, तो बेचारा मच्छर, वाज सो शॉक्ड, वो बहुत ही ज़्यादा, शॉक्ड मतलब होता है चकित हो जाना, मतलब किसी चीज़ का एकदम धक्का सा लगना, उसको शॉक कहते हैं। तो इतना सा बेचारा मच्छर वाज सो शॉक्ड, उसको इतना धक्का सा लगा, टू हियर दिस, हियर मतलब सुनना, यह सुन के, उसको यह सुन के बहुत धक्का सा लगा। और टू हियर दीज वर्ड्स दैट ही ड्रॉप डेड, ये शब्द सुन के ही वो वहाँ मर गया। ड्रॉप डेड वहीं पे ख़त्म हो गया, एंड देयर वहीं पे। तो उसको लगा कि मैं 3 घंटे से डिस्टर्ब कर रहा हूँ बुल को, तो मैं जा रहा हूँ इसको बता के। लेकिन जब बुल ने ये कहा कि मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं तो जानता भी नहीं तुम बैठे हुए थे, क्या तुम अभी भी, ये सुनकर वो इतना शॉक में हो गया कि बेचारा वो वैसे ही उसको धक्का लगा, वहीं वो ख़त्म हो गया। Nobody is ever bothered about the coming and going of a worthless person. Nobody मतलब कोई भी नहीं, bothered मतलब चिंता करना या किसी के बारे में सोचना, about मतलब के बारे में, coming मतलब आना और going मतलब जाना, ऑफ ए वर्थलेस पर्सन बेकार व्यक्ति, वर्थलेस पर्सन मतलब बेकार व्यक्ति जिसकी कोई वैल्यू ना हो समाज में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे बताया गया लास्ट में कि nobody even bother, कोई भी ये नहीं सोचता है किस अबाउट आने और जाने में किसी बेकार आदमी के। तो ये मच्छर वही एक बेकार इंसान था, यहाँ पे उसको एक बेकार इंसान के तौर पे दिखाया गया है। तो समाज में भी क्या होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे बारे में कोई क्या सोच रहा होगा, हमारे बारे कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी आने और जाने के बारे में। सो वही चीज़ यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी है। थैंक यू गाइस।